जब भी चुनावी साल आता है तो ना जाने क्यों कर्ज का मर्ज लगातार बढ़ता जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछले 30 दिनों में 3500 करोड़ रुपया कर्ज लेने की बात प्रदेश सरकार कह रही है। ऐसी क्या मजबूरी है कि चुनावी साल में आप जब आखिरी 40 दिन बचे हैं आप करोड़ों का कर्ज लेने की बात करते हैं। चुनावी साल में जब आखिरी महीना याद आता है तो आप एक महीने में 4-4, 5-5, 6-6 कैबिनेट करते हो। इसका मतलब है कि पूरे पौने 5 साल आप कोई काम नहीं। कर्मचारी तो रोज काम करता है, हर साल काम करता है, चुनावी साल देखकर तो काम नहीं करता। जानबूझकर क्यों ये रिवायती सरकार चुनावों का इंतजार करती है कर्मचारी को उसका अधिकार देने के लिए। मान लीजिए जयराम जी ये कर्मचारियों की कमाई है और यदि आपने कर्ज लेकर ही इन्हें ये देना था तो चुनावों का इंतजार क्यों? ना जाने क्यों हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनावी साल आता है तो ना जाने क्यों कर्ज का मर्ज लगातार बढ़ता जाता है। पिछले 20 सालों के इतिहास को अगर आप देखें तो बड़ा ताज्जुब होगा, बड़ी हैरानी होगी कि सबसे अधिक कर्ज प्रदेश सरकारें चुनावी साल में लेती है। हिमाचल प्रदेश में हमारा कर्ज 70,000 के करीब पहुंच चुका है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछले 30 दिनों में 3500 करोड़ रुपया कर्ज लेने की बात प्रदेश सरकार कह रही है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो हमारे प्रदेश पर 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और जाते जाते मुझे लगता है कि 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा देंगे। ऐसी क्या मजबूरी है कि चुनावी साल में आप जब आखिरी 40 दिन बचे हैं आप करोड़ों का कर्ज लेने की बात करते हैं। चुनावी साल में जब आखिरी महीना याद आता है तो आप एक महीने में 4-4, 5-5, 6-6 कैबिनेट करते हो। इसका मतलब है कि पूरे पौने 5 साल आप कोई काम नहीं करते। चुनावों के समय वोटों की राजनीति के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है और इस कड़ी का सबसे अहम केंद्र होता है कर्मचारी। वो कर्मचारी जो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाता है, जो इस पहाड़ी राज्य को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में दिन रात मेहनत करता है। आप बड़े गौर से देखिए कि 2016 का रिवाइज पे थी जो लगभग 12,500 करोड़ रुपया 12,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों की देनदारी है। जरा ध्यान से सुनिएगा आप। 12,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों की देनदारी है आपके पास। 2016 के रिवाइज पे स्केल की कर्मचारी पिछले 3 सालों से सरकार के मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार विधानसभा का घेराव कर चुके हैं, लेकिन ना जाने क्यों सरकार को कोई याद नहीं आती और चुनावी साल में सरकार घोषणा करती है कि कर्मचारियों को हम बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। यानी कर्मचारियों को पहली किस्त दी जाएगी और इसी किस्त देने के लिए हमारे माननीय जयराम ठाकुर जी अब लोन लेकर उधारी व्यवस्था कर रहे हैं।
हमारा पहला सवाल, कर्मचारी तो रोज काम करता है, हर साल काम करता है, चुनावी साल देखकर तो काम नहीं करता। जानबूझकर क्यों ये रिवायती सरकार चुनावों का इंतजार करती है कर्मचारी को उसका अधिकार देने के लिए? कर्मचारियों को नियमित समय पर ग्रेड पे उनके देय भत्ते देने होते हैं, वो हर सरकार का फर्ज है और कर्मचारी उसे मेहनत करके अर्जित करता है। लेकिन ये सरकारें इस तरह से घोषणा करती है, ना जाने ये कर्मचारियों को कितना बड़ा तोहफा दे रही है। ये सरकार 2016 का रिवाइज पे देने में अगर 2022 का इंतजार करती है, वो भी पहली किस्त का, तो बकाया 10,000 करोड़ रुपया देने के लिए ये सरकार क्या आने वाले 20 साल का इंतजार करवाएगी? क्योंकि हर साल जानबूझकर, ये मेरा आरोप है, जानबूझकर कर्मचारियों के देय लाभों को रोका जाता है और ठीक चुनावों से एक महीना पहले घोषणा करके ऐसे कर्मचारियों का मसीहा बना जाता है जैसे कि आप कर्मचारियों को खैरात बांट रहे हो। मान लीजिए जयराम जी, ये कर्मचारियों की कमाई है और यदि आपने कर्ज लेकर ही इन्हें यह देना था तो चुनावों का इंतजार क्यों? और कर्मचारियों के देय भत्तों को आप बजट में वित्तीय व्यवस्था क्यों नहीं करते? कर्मचारियों के अपने वेतन वृद्धि के लिए, अपने डीए के लिए, अपने एरियर के लिए क्यों आपके आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है? क्यों चुनावी साल का इंतजार करना पड़ता है? इसका जवाब आपको देना होगा। जानबूझकर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी बार बार सरकार के दरबार में हाजिरी लगवाई जाती है और चुनावी साल में ऐसे ऐलान किया जाता है कि ना जाने आपने कर्मचारी की झोली में कितना पैसा भर दिया। आपने जो पहली किस्त दी है वो मत बताइए, चुनावी साल में आप कर्मचारियों को बताइए कि आपने जो देय 10,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों का देना है वो आप कब दे रहे हैं? कर्मचारियों के लिए 4-4, 5 साल का इंतजार। आप मुझे एक वाकया बता दीजिए, जब आपका वेतन भत्ता बढ़ा हो और उसी महीने नोटिफिकेशन होकर जारी ना हुआ हो। आपके टीएडीए, आपके मेडिकल बिल, जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, उनके कितने महीने तक रुके रहते हैं? कर्मचारियों के मेडिकल बिलों के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। 2-2 करोड़ के मेडिकल बिल पेंडिंग होते हैं। 50 लाख रुपया जारी आप लोग एहसान करके करते हैं कि कर्मचारियों के लिए हमने 50 लाख रुपया मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए जारी किया। ये भेदभाव क्यों? आप कर्मचारी को मात्र वोट बैंक समझते हैं, जानबूझकर आप उन्हें चुनावों तक इंतजार करते हैं। यह कर्मचारी आपको जानता है, यह आपके दोहरे चेहरे को भी पहचानता है। आपको चाहिए कि आप कर्मचारियों के भुगतान सही समय पर करें। अभी मैं पढ़ रहा था, एक तरफ तो पंजाब में हम लोगों ने विधायकों को सिंगल पे की, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो कर्ज पे सरकार चल रही है, कर्मचारियों को पहली किस्त दी जा रही है 2016 के बड़े वेतन की कर्ज लेकर। अब हमारे विधायकों को वो जितना मर्जी खर्च में कमरा लेना चाहे वो ले सकते हैं। पहले ये सीलिंग 7500 की थी, हमारे विधायकों को 7500 का कमरा रास नहीं आ रहा था। उन्होंने गुहार लगाई कि महाराज हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, हम गरीब जनता से आए हुए लोग हैं कि 7500 के कमरे में कैसे रहेंगे। तो जयराम जी की सरकार, उदार सरकार, हर गरीब का भला करने वाली सरकार ने विधायकों पर वो लिमिट भी हटा दी और कहा आप जितना तय लिमिट तक चाहें, जब बाहर जाए तो विधायक जो है वो कमरा ले सकते हैं। आप सोच देखिए,
अब जाति सरकार में विधायकों की एक और आस लग गई है कि हमें मुफ्त प्लॉट दीजिए, क्योंकि सबसे बेघर भूमिहीन लोग तो वो 68 लोग हैं जो प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं। हमने उन्हें गरीब जनता की आवाज उठाने के लिए वहां भेजा था, बेघर को घर दिलाने के लिए, लेकिन वो पहले अपने लिए प्लॉट उठाने की बात कर रहे हैं। ये सच्चाई है कांग्रेस और भाजपा के विधायकों की, जिन्हें हमने आपने चुनकर भेजा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह से फेल रही है और 50 साल में एक साजिश के तहत हिमाचल प्रदेश को 70,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबाया गया है।